Hello students, I am Prabha Garg from LJP SVM Inter College, Janset Road, Muzaffarnagar. How are you students? Fine? Okay. I hope you all are fine today. Students, as you know, today I am starting your 8th class English subject ग्रामर ट्रांसलेशन। इंग्लिश में ग्रामर के पार्ट में आज हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। ट्रांसलेशन किसकी बनानी है? टॉपिक है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि इस टेंस के नाम से ही हमें मालूम चल रहा है, आइडेंटिफिकेशन। अब इसकी पहचान बताती हूँ और पहचान के साथ साथ इसके नाम की भी एक डिटेल बता रही हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में जो प्रेजेंट है हमारे सामने है, कॉन्टिन्यूअस जो जारी है, लगातार चल रहा है, टेंस वो टाइम, तो वो टाइम जो हमारे सामने इस समय चल रहा है उस टाइम की हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान। अब हिंदी के सेंटेंस जो होंगे उनको देखेंगे, समझेंगे, फिर हम ये बताएंगे कि ये कौन सा टेंस है। अगर उसमें ये वर्ड मिलते हैं तो आप समझिए ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे क्या? रहा है मीन्स मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। रही है, रहा हूँ अथवा रहे हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं। कहाँ? वाक्य के लास्ट में, हिंदी वाक्य के अंत में। यदि आपको ये वर्ड मिलते हैं, रहा है, रही है, रहा हूँ अथवा रहे हैं, तो वो सेंटेंस हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उस सेंटेंस में वर्तमान टाइम में हमारा काम कंटिन्यू चल रहा है, लगातार जारी है। एग्जाम्पल देखिए, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग ए बुक। वर्ब में आईएनजी वैसी शो करती है, रहा रहे वाली है। हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं। अब इसी सेंटेंस का ये प्लूरल है, वी आर रीडिंग द बुक्स। ये शो किया है मैंने, जैसे यहाँ आई है तो यहाँ वी है, यहाँ सिंगुलर आई के साथ एम लगा है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ लगा है वी के साथ आर। आईएनजी रीड में लग गई है, ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारा। यहाँ हम हैं तो जाहिर है एक ही बुक तो हम पढ़ेंगे नहीं, सबके पास अपनी अपनी अलग अलग बुक होगी, तो हमने बुक का भी प्लूरल बना के दिखाया है, दी बुक्स। बात आती है जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं किसी भी टेंस की, तो हम तीन तरह की ट्रांसलेशन बनाते हैं। अफर्मेटिव बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं और इंटरोगेटिव बनाते हैं। सबसे पहले आएगी हमारी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन बनेगी। अब उसके रूल्स हमें क्या क्या फॉलो करनी है जब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने होंगे, तो उनकी ट्रांसलेशन बनाते हुए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब है हमारा कर्ता, नॉट विषय, सब्जेक्ट कर्ता, काम के करने वाला। फिर इसके बाद इज, एम, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, इसमें से कोई सी एक यूज़ होगी। इज आएगी सिंगुलर के साथ, मान लो मोहन, सोहन, वह है। एम आप जानते ही हैं, वन सिंगल एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो केवल आई, एम, ठीक है। एम जो आती है हमेशा आई के साथ आती है, आई मीन्स जैसे हिंदी में मैं कहते हैं, तो ये केवल उसके लिए ही बनी है। आर आता है सभी प्लूरल के लिए, जितने भी हमारे प्लूरल हैं, हम हैं, तुम हैं, कोई भी हैं, वो सारी चीज़ों के साथ में हेल्पिंग वर्ब के यूज़ में हमारा आर यूज़ होता है। इसके बाद आती है हमारी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म जो होती है हमारी वर्ब की, उसमें हम आईएनजी लगाते हैं और उसे फोर्थ फॉर्म भी हम कहते हैं। तो आईएनजी फॉर्म का यूज़ इन हेल्पिंग वर्ब के बाद में होगा। इनसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कोई सी एक, आईएनजी फॉर्म वर्ब, वो वर्ब जिसमें आईएनजी फॉर्म है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट का? मालूम है, वर्ब से क्या और किसको का क्वेश्चन करें, जो आंसर में आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यही बताती हूँ, वी आर रीडिंग द बुक्स, क्या पढ़ रहे हैं हम? बुक्स।
तो ये जो बुक्स है हमारी क्या क्या आंसर में आ गई हैं, तो ये हमारी हो गई ऑब्जेक्ट। इसके बाद आते हैं अदर वर्ड्स, यानी मान लो हम कहीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, तो वो अदर वर्ड्स लास्ट में जाते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब आगे देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब जो ये रूल्स, ये एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं, इनके बेस पर अब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला सेंटेंस, तुम स्नान घर में स्नान कर रहे हो। यू आर बेदिंग इन द बाथरूम। बड़े बड़े स्टूडेंट्स भी हो जाते हैं, अच्छी इंग्लिश पढ़ लेंगे, लेकिन इसको बाथिंग ही बोलेंगे। उनकी नज़रों में ये बाथ में आईएनजी लगी है, यद्यपि ये ऐसा नहीं है। ये कैसे बना है हमारा? बेदिंग बना है हमारा। ये देखिए, हमारी फर्स्ट फॉर्म है बेद, BATHE, नोट बाथ, और बेद बोलेंगे इसे। इसमें हमने लगाई आईएनजी। अब ये हमारा पूरा वर्ड बना बेदिंग। देखने में लग रहा है बाथिंग, बाथ में नहीं लगी आईएनजी, आईएनजी लगी हमारी बेद में। जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो जो लास्ट ई होता है वर्ब का, ये हटा देते हैं। यद्यपि हर जगह नहीं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें जैसे सी है, SEE, तो ये नहीं है कि उसमें एक हमने ई हटा दिया और आईएनजी लगा दी, तो वो कुछ ऐसे भी होते हैं विकल्प, तो इनका आप ध्यान रखेंगे। तो बाथिंग नहीं, इसको हम बेदिंग बोलेंगे। बेदिंग इन द बाथरूम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यानी आईएनजी वाली, फिर इन द बाथरूम, ये हमारे अदर वर्ड्स हो गए। ये हो गए। अब आगे की ट्रांसलेशन और बना रहे हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। कुछ सेंटेंस चलो उधर ही बनाते हैं। सेकंड देखिए, वे फल खा रहे हैं। वे फल खा रहे हैं। वे ईटिंग द फ्रूट्स। क्लियर? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज़ार में से एक होगी, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, अब हम इनकी निगेटिव भी बनाते हैं। अब ये सेंटेंस थी हमारी अफर्मेटिव, अब हम बनाएंगे निगेटिव। अब ये एग्जाम्पल रख लेते हैं, यहीं से बनाएंगे निगेटिव। अब जैसे ये सेंटेंस अफर्मेटिव थे, इन्हीं को निगेटिव बनाना भी साथ साथ हम सीख रहे हैं। निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव मीन्स निगेटिव मीन्स नकारात्मक, जिसमें नॉट नेवर का यूज़ करते हैं। अब उसके रूल्स क्या फॉलो करेंगे? सब्जेक्ट, इज़ार एम, इसके बाद एकदम आ जाएगा हमारा नोट। ये हो गया हमारा नोट, ठीक है। इसके बाद आएगी हमारी आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। अब ये देखिए अफर्मेटिव का यहीं पे हमने निगेटिव वाला रूल लगाया है, साथ साथ क्या किया है, केवल नोट का यूज इसमें हमने किया है।
अब निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है, किसी भी टेंस का जब हमें निगेटिव बनाना होता है तो जितनी भी निगेटिव बातें हैं, जितनी भी निगेटिव वर्ब हैं हमारी, उनको इसमें हम यूज़ करते रहें तो सबसे अच्छा रहेगा। जो चीज़ हमें रिजेक्ट करने वाली होती हैं लाइफ में, उनको हम यहाँ पे ले लेते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, किसकी? निगेटिव सेंटेंस की। पहला देखें, जितनी बैड हैबिट्स होती हैं उनको हम निगेटिव में यूज़ करते हैं। जैसे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब देखिए ट्रांसलेशन। निगेटिव में अब उनको यूज़ करेंगे हम, जितनी भी बैड हैबिट हैं उनको हम निगेटिव वर्ब में यूज़ करेंगे। देखिए पहला सेंटेंस है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आई एम नॉट, बोलना, बोल रहा, टेलिंग, झूठ, ए लाई, आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। क्लियर? सेकंड, मेरा भाई धूम्रपान नहीं कर रहा है। ये भी बैड हैबिट है। मेरा भाई सब्जेक्ट, माय ब्रदर इज नॉट धूम्रपान, स्मोकिंग, माय ब्रदर इज नॉट स्मोकिंग। क्लियर? एक सेंटेंस और देखें, हम चोरी नहीं कर रहे हैं। बैड हैबिट है चोरी करना, इसलिए इसे निगेटिव में लिया है। हम की इंग्लिश वी, प्लूरल है वी, आर का यूज करेंगे, ना एम ना इज, आर। वी आर नॉट, चोरी करना, स्टेलिंग, वी आर नॉट स्टेलिंग। अगर कुछ और एक्स्ट्रा आता है, धन की या कुछ भी, तो वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब आगे देखिए, ये अफर्मेटिव हुए, फिर निगेटिव हो गए, और अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्या, क्यों, कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव भी दो तरह के होते हैं, एक तो स्टार्टिंग में क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या खाते हो, एक है क्या तुम खाते हो, क्या खाते हो और तुम क्या खाते हो, दोनों बातों में अंतर है। तो इसी तरह के अब वो वाले सेंटेंस में बना रही हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। रूल्स देखिए, दो रूल हैं वही। पहले क्या से वाला है, जैसे पहला है हमारा, यदि वाक्य क्या से आरंभ हो तो क्या क्या रूल हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या, अब यहाँ वाट वाला क्या नहीं है, इस क्या के बनाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले करेंगे। इज हो या आर हो या एम लगा लो, एक ही बात है, कोई भी पहले इज एम आर। सिंगुलर के लिए, आई के लिए, प्लूरल के लिए। इसके बाद हमारा जाता है सब्जेक्ट। इसके बाद आईएनजी वाली वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। इनका यूज करेंगे। यहाँ जैसे हम ट्रांसलेशन के रूल में प्लस प्लस करते हैं, इसका मतलब है इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये। यानी पहले इज आर एम हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब आईएनजी वाली हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया यदि है, और फिर अदर वर्ड्स जो होते हैं वो लग जाएंगे। इसका ही साथ साथ एक एग्जाम्पल यहाँ बता रही हूँ, जैसे क्या तुम क्या तुम खाते हो। इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन वाला है, तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। क्या तुम खाते हो। अब ये क्या है, ये व्हाट नहीं, यहाँ तुम के साथ यू के साथ आर आएगा, तो आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लेंगे। आर यू ईटिंग, आर यू ईटिंग, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब सेकंड रूल देखिए इसका, इंटरोगेटिव का सेकंड रोल, ये फर्स्ट हुआ है। अब सेकंड है यदि, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड, जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब हो आए तो क्या रूल फॉलो करना है। सबसे पहले इंग्लिश बनेगी क्वेश्चन वर्ड की, पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम में से कोई एक, इज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट और फिर आगे अदर वर्ड्स, आईएनजी फॉर्म।
ING वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। और फिर क्वेश्चन मार्क तो आ ही जाना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये था हमारा क्या तुम खाते हो, इसी का दूसरी तरह का ये बना रहे इंटरोगेटिव, तुम क्या खा रहे हो, रहे खा रहे तुम क्या खा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्या, इसको हम पहले लेंगे, यहाँ बनेगी इसकी इंग्लिश वाट। वाट यू के साथ आर का यूज करेंगे, वाट आर यू ईटिंग। इसमें और इसमें अब अंतर क्लियर हो गया। आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो। अगला क्वेश्चन है तुम क्या खा रहे हो, तो व्हाट आर यू ईटिंग। अब इनकी हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। अब कुछ ट्रांसलेशन इनके बना लेते हैं और इसके बाद फिर होमवर्क में आप रिवीजन के लिए इन्हीं को, इसी टेंस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बनाएंगे। अब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश देखिए। दोनों तरह के रूल हैं, अब उनकी ट्रांसलेशन बना रहे हैं। बिल्ली कहाँ जा रही है। कहाँ, क्वेश्चन वर्ड, पहले स्किंग, कहाँ की, वेयर, बिल्ली सिंगुलर है, वेयर इज द कैट गोइंग। क्लियर। सेकंड, बच्चे क्यों हंस रहे हैं। बच्चे क्यों हंस रहे हैं। क्यों, क्वेश्चन वर्ड, पहले इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि वाई बच्चे ज़्यादा हैं तो आर यूज करेंगे, प्लूरल है बच्चे। वाई आर द चिल्ड्रन वाई आर द चिल्ड्रन लाफिंग, हंसने की, लाफिंग, LAUGHING। अब दो क्या वाले बनाते हैं सेंटेंस, ये देखिए। क्या तुम झगड़ा कर रहे हो। क्या, यू के साथ, आर यू झगड़ा करना, क्वारलिंग,
4th। क्या वे कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं? क्या वे कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं? वे प्लूरल हैं, आर पहले लेंगे। आर दे अध्ययन करने की, स्टडिंग या डूइंग स्टडी भी लगा सकते हैं। आर दे स्टडिंग इन दी कक्षा, क्लासरूम, इन द क्लासरूम। खाली क्लास कहें तब भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्लासरूम और लगा दे तो ज़रा ज़्यादा सुंदर सा बन जाता है सेंटेंस। आर दे स्टडिंग इन द क्लासरूम। ओके, अब आज इस क्लास में आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स, एग्जाम्पल्स और ट्रांसलेशन, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव की सीखी है। अब इसी तरह के ग्रामर के बुक से कुछ सेंटेंस आप अपने आप सेलेक्ट करेंगे और उनकी ट्रांसलेशन बनाएंगे। होमवर्क है आपका, स्टडी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Okay, till next class.